तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे। अरविंद अकेला कल्लू और उमा यादव दिल्ली के आए हुए कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन, बनारस के पुरुषों के द्वारा गंगा माँ दुर्गा की आरती, गंगा आरती, सभी तरह के आयोजन है। 2 दिनों का लेजर शो भी है, जिसमें मोदी जी ने जितने मंदिरों का विकास का काम किए, जितने कॉरिडोर बनाए, जितने जगह वो तप करने के, वो सारे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, लेजर शो के माध्यम से हम लोग झारखंड की जनता और राज्य की जनता को दिखाएंगे। वन पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, माँ के 9 रूप को बेलेजा शो से दिखाया जाएगा। आकर्षक कार्यक्रम होगा। आपके माध्यम से पूरे झारखंड और राज्य की जनता को कहना चाहते हैं, आप पूरे परिवार के साथ आए और माँ की भक्ति में लीन हो, माँ का आशीर्वाद ले और भजन का भी आनंद ले। और बहुत सारे कलाकार जुटे हुए हैं यहाँ पे और भी सारे कलाकार आने वाले हैं। तो दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और मस्ती में झूमते रहिए और रांची को झुमाते रहिए। रांची झारखंड के सभी श्रद्धालुओं से हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे पंडाल में आए और हमें आशीर्वाद दे। हमें धन नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दे और हमारा मनोबल बढ़ाए कि एक बेटा भी आपका बिना किसी से 1 रुपया लिए पंडाल और आपके लिए आयोजन किया, इसमें सब परिवार पहुँचे और हम लोगों को आशीर्वाद दे। जय माता दी। जम्मू कश्मीर में बहुमत पाने के बाद उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने तालमेल कर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करने का दावा किया है। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने झगड़े के लिए वोट नहीं दिए। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने वोट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो रोज़गार चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो रियासत का दर्जा चाहते हैं, वो बिजली में एक राहत चाहते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों का, बिलखसूस जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस बात के बावजूद कि यहाँ जमहूरियत को पिछले 8-10 साल से पनपने नहीं दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को अपनी मेजॉरिटी मिली। वोटरों ने बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया, खासकर उन इलाकों में जहां आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए और छोटी पार्टियों के ज़रिए वोटों को तकसीम करने की एक साजिश रचाई जा रही थी। मैं खासकर कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में जिस तरह वोटरों ने इस साजिश को नाकामयाब किया, अब आप देखें 40% से ज़्यादा उम्मीदवार जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन 2-3 को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो इस इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी से आपको वोटरों की समझदारी का एक एहसास होता है। और अब हमारी ज़िम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। उनकी ज़िम्मेदारी थी पोलिंग बूथ तक पहुंचना और अपने वोट का इस्तेमाल करना। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। सर, जिस तरह से जो आरोप बीजेपी पे लगते आए हैं हमेशा कि हर चीज़ को मैनिपुलेट या इंटरवेन करती है चीज़ों को लेके, जैसे दिल्ली में भी हमने देखा कि एलजी का वहाँ पे सीएम होने के बावजूद एलजी का इंटरवेन है, तो आपको लगता है यहाँ पे हमारे और दिल्ली में फ़र्क है। दिल्ली कभी रियासत रही नहीं। दिल्ली को रियासत बनाने का वादा किसी ने किया नहीं। हम एक रियासत थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है।
वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, गृह मंत्री साहब ने दिया है, बीजेपी के अन्य जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 मतलब कदम लिए जाएंगे। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फ़ैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट के तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए, और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। सर, सेंटर और जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनेगी उसमें जो तालमेल होगा वो कितना इम्पोर्टेंट होगा यहाँ के लोग? ये अब हुकूमत बनने दीजिए, यहाँ वज़ीर आला बने, उसके बाद ये सवाल आप उनसे करिए। मेरा तो उन्हें मशवरा यही होगा कि नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज़ के साथ टक्कर करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मरकज़ के साथ ठीक ठाक ताल्लुकात बने, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने झगड़े के लिए वोट नहीं दिए। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने वोट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो रोज़गार चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो रियासत का दर्जा चाहते हैं, वो बिजली में एक राहत चाहते हैं, अन्य उनके जो मुश्किलात हैं वो उन मुश्किलातों का हल चाहते हैं, और वो मुश्किलातों का हल नई दिल्ली के साथ झगड़ा करके नहीं होगा। उमर साहब, जो 5 MLAs को नॉमिनेट कर रही है बीजेपी, तो उससे क्या लगता है? ना, मेरा तो यही मशवरा होगा कि वो ना करें, सिर्फ इसलिए कि इन 5 को नॉमिनेट करके हुकूमत बदलेगी नहीं, तो क्या फ़ायदा। आप खामखा 5 लोगों को अपोजिशन में बैठने के लिए नॉमिनेट करेंगे और ये झगड़ा होगा, क्योंकि हमें फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके खिलाफ। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।